ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव महापुराण के उमा संहिता का 9वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। और उसके आगे एक चीज़ करना बिल्कुल मत भूलिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। प्लीज़, मुझे प्रेरणा मिलेगी। तो सुनिए 9वां अध्याय। साधारण नरक गति वर्णन। जैसे खोटे सोने की अग्नि में डालकर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार जीवात्माओं के पाप मैल को दूर करने के लिए उन्हें नाना नरक अग्नियों में डाल डालकर शुद्ध किया जाता है। पहले पापियों के दोनों हाथ रस्सियों में जकड़ दिए जाते हैं, फिर उन्हें एक बड़े वृक्ष की ऊंची डाली पर लटका दिया जाता है, फिर उन्हें बड़े जोर जोर के साथ झोंटा दिया जाता है। उसके बाद उन पापियों के पैरों में लोहा बांध देते हैं। फिर उस भारी भार के कारण बहुत दुखी होकर अपने पाप कर्मों को याद करते हैं। उसके बाद उनके अंग फोड़े जाते हैं। फिर उबलते हुए तेल के कढ़ाव में डालकर बैंगन की भांति उन्हें पकाया जाता है। उसके बाद विष्ठा के कुएं में पटक दिए जाते हैं, जहां कीड़ों के झुंड उसे नोचने के लिए चिपट जाते हैं। बड़े बड़े पैने डंकों वाले कीड़ तथा लोहे जैसी कठोर चोंच वाले कौवे, कुत्ते, भेड़िए आकर उसे नोचते हैं, खाते हैं। और भी भयंकर मुख बघेरे आदि जीव आकर उसे सताते हैं। इस प्रकार की अनेक यातनाएं उन पापी प्राणियों को पहुंचाई जाती है। उसके बाद बाकी नरकों में भी फेंका जाता है, जहां उनकी पीठों पर बड़े बड़े तपाए हुए हथौड़े पड़ते हैं। कहीं कहीं आरों से उन्हें चीरा जाता है, कहीं कहीं उन पापात्माओं को अपने ही मांस तथा रुधिर खाने को बाध्य किया जाता है। इस प्रकार के पापात्मा अनेक कष्ट पाते हैं, किंतु मरते नहीं। उनका शरीर यातनामय होता है, वो अनेक दुखों को भुगत लेता है। फिर निर्ध्वास नामक नरक में भी श्वास लेने के बिना पापात्मा प्राणी बहुत समय तक पड़ा रहता है। वहाँ रेत के ही भवन होते हैं, जिनसे उसे और भी अधिक पीड़ा पहुँचे। रौरव नरक में भी प्राणियों के पैर, मुख, गुदा, सिर, आँखें, माथा आदि सब खूब गर्म हुए अंकुश एवं कठोर घनों का तड़ातड़ प्रहार किया जाता है। फिर बार बार गर्म रेत एवं गंदे कीचड़ में उसे पटक दिया जाता है। उसके बाद कुंभी पाक नरक में बहुत तेल में उसे पकाते हैं। फिर लाजा, भक्ष, सूची पत्र, लोह, कुंभ आदि नरकों में डालकर धीरे धीरे श्वास लेने लगते हैं। फिर तीक्ष्ण क्षार कूप तथा महाज्वाला नरक में पटके जाते हैं। वहाँ बड़ी गर्मी होती है, जिससे पापात्मा इधर उधर भागते हैं। फिर यमदूत इनके कंधे को झुका देते हैं, पीछे की तरफ इनका सिर लगा देते हैं। फिर वज्र के समान अपने मुक्कों का इन पर प्रहार करते हैं। महाज्वाला नरक में तो सभी प्राणियों का एक ही रस्सी में बांधकर कीचड़ से लपेट देते हैं। फिर कर्षा डाभ आदि अग्नि में पकाते हैं। अब 10वां अध्याय। नरक गति भोग वर्णन। नास्तिक द्विज हाख्य नरक में जाते हैं। वहाँ उन पर अर्ध कोस लंबी जीभ के समान पैने हल चलाए जाते हैं, जिनमें पापियों ने माता पिता को, गुरु को फटकारा हो, उनके मुख विष्ठा से भर दिए जाते हैं। फिर उन पर प्रहार किया जाता है। जिन पापियों ने शिवालय, बावली, कुएं, तालाब, बगीचे, ब्राह्मणों के घर नष्ट भ्रष्ट किए हैं तथा वहाँ व्यभिचार करते रहे हों, कि वहाँ काम के अंधे होकर उट्टन, मर्दन, स्नान आदि किया हो, पान, जलपान, भोजन, खेल, द्यूत, विषय, भोग आदि किया हो, उन्हें कोल्हू में पेला जाता है। फिर सृष्टि से संहार होने तक नरक अग्नि में पकाया जाता है। उसी प्रकार पर स्त्रियों के साथ भोग विलासी पुरुषों को अनेक दुख देकर यमदूत लोहे की बनाई अत्यंत गरम गरम स्त्री की मूर्ति से चिपटा देते हैं। इसी प्रकार महात्माओं की निंदा सुनने वाले पापियों के कानों को लोहे तथा तांबे की सलाखों तथा कीलों से गलाए हुए राग, सीसा, पीतल आदि से उबलते दूध से किंवा गर्म तेल से भर देते हैं। भवें एवं आँखें मटका मटका कर जो पापी नर नारियों को देखते हैं, उनकी वही इंद्रियां नरकों में नष्ट की जाती हैं। जो पापी नर नारी को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनकी आँखों में सुइयां तथा गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी लालची होकर देवताओं के बाग के फूल तोड़ लेते हैं या उन्हें सूंघते हैं, मालाएं बनाकर पहनते हैं, नरकों में उनके सिर पर लोहे शंख ठोके जाते हैं। जो पापी महात्माओं के धर्मोपदेश को देवता, गुरु, भक्त, धर्मशास्त्र आदि की निंदा किया करते हैं,
उन लोगों की छाती, कंठ, जीभ, तालू, ओंठ, नाक, सिर आदि में 3-3 नोकों वाली गरम गरम लोहे की कील ठोकी जाती है। ऊपर के मुकद्दरों का प्रहार किया जाता है, पर धनहर्ता एवं ब्राह्मणों को पैर लगाने वाले पुरुष सभी प्रकार के नरक भोगते हैं। शिव पूजा सामग्री, गौ तथा ज्ञान शक्ति आदि को जो पैरों से लताड़ा करते हैं, उन पापियों को सभी नरक में पीड़ित किया जाता है। शिवालय के निकट एवं अन्य देवों के मंदिर के पास तथा बगीचे में जाकर मलमूत्र करने वाले पापियों के अंडकोशों के साथ लिंगेंद्रियों पर मुग्धर प्रहार करके उनकी गुदाओं में तथा लिंग छिद्रों में गरम गरम बालू भर दी जाती है। धन होने पर जो धन दान नहीं करते, उनकी इंद्रियों को पीड़ित किया जाता है। घर में आए अतिथि को फटकार कर खाली निकाल देते हैं। ऐसे पुरुषों की नरकों में बुरी गति होती है। और जो पुरुष शिव पूजन के पश्चात विधिपूर्वक हवन करके शिव मंत्र बोलकर यम मार्ग को रोककर रहने वाले श्याम एवं शबल 2 श्वानों को तथा पश्चिम वायव्य, उत्तर, नैऋत्य दिशाओं के वासी कौओं को जो बलि दिया करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते, वे तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। इसी कारण नित्य ही 4 हाथ का मंडप बनावें। उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में सुधमोक्ष सोम, दक्षिण में यह तथा पितृस्वर, पूर्व में कुत्ते, सूर्य द्वार पर धाता विधाता, इन सब को बलि देनी आवश्यक है। कुत्ते, स्वपच एवं कौवों के लिए तो बलि पृथ्वी पर रख देनी चाहिए। स्वाहा कर, स्वाधाकर, वष्टकार एवं हंतकार ये चारों गाय के स्तन हैं। इस कारण गौ सेवा परम आवश्यक है। सबकी सुखदायक गौ की सब कोई पूजा करें। इस प्रकार न करने वाले पुरुषों की नरक में दुर्गति होती है। विशेष पाप कर्म के कारण नरक भोगने के बाद भी उनको सुख नहीं मिलता। ऐसे पापी जन्म पाकर भी दुख व्याकुल भोजन के लिए तरसते हुए दूसरों को सुखों देकर व्याकुल रहा करते हैं। अब 11वां अध्याय, अन्नदान महिमा। परम दयालु शुभ कर्म करता पुरुष उस भयानक रास्ते से बिना कष्ट यमपुर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊं आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर ही यमपुर पहुंचते हैं। छाते के दानी, छाता ताने, सैया एवं आसन दान करता विश्राम करते करते बगीचे, वृक्ष आदि लगाने वाले वृक्षों की छाया के सहारे होते हुए यमपुर पहुंचते हैं। फूलों की वाटिका लगाने वाले पुष्प विमानों में बैठकर जाते हैं। देव मंदिर सन्यासी, मठ निर्धन के घर बनवाकर देने वाले पुष्प की सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। देव, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता आदि की सेवा सत्कार करने वाले पुरुषों का आदर होता है। दीप जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाले जन परम प्रकाश पाकर निरोगता पूर्वक सुख से विचरण करते हैं। गुरु सेवक विश्राम होकर दीन, गरीब एवं ब्राह्मणों को दान देने वाले अपने घर जैसा सुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करते हैं। अन्न जल दाता अन्न जल पाते हैं। ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल सिंचित मार्ग से जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करने वाले घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं। ऐसे पुरुषों को यमराज फटकार नहीं सकते। स्वर्ण रत्न आदि के दान से पुरुष बड़े बड़े किले पार कर जाते हैं। चांदी आदि के दान से तो सुखपूर्वक गमन करते हैं। स्वर्ण तथा रजत दान दोनों स्वर्ग में सुखदायक हैं। अन्न तो सबसे उत्तम है। ये दान सभी को करना चाहिए। यही दान प्राणियों को उत्पन्न करता, प्राणियों में उत्साह, प्रसन्नता, बल, बुद्धि, रुधिर, मांस, चर्बी, वीर्य आदि वर्धक है। अन्न न मिलने पर अनेक प्रकार के सुख, चैन, वैभव, विलास आदि मनुष्यों को जीवित नहीं रख सकते। इस कारण अन्न दान करने वाले सभी सुख पाते हैं। दान से दिए अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म होता है। उस धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है। शरीर ही तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष साधक है। अतः इस शरीर की पुष्टि के लिए अन्न सबसे उत्तम होता है और ये संसार पर ही कायम है। अन्न बल एवं प्राण है। अतः अपने खर्च से थोड़ा थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्न देना
कल्याणकारक है। इस लोक एवं परलोक में चाहने की इच्छा से घर पर आए हुए अतिथियों का यथाशक्ति अन्न द्वारा सत्कार करना अति उत्तम होता है। यही अन्नदान श्रेष्ठ फलदायक है तथा फलदार वृक्ष हैं। अन्नदाता को स्वर्ग में सुख रूप फल प्राप्त होते हैं। वे स्वर्ग में आनंद स्वरूप ब्राह्मण होते हैं। 12वां अध्याय जलदान एवं तप महिमा वर्णन। जलदान उत्तम दान है। जल सब प्राणियों का जीवन एवं संतुष्ट कारक है। कुआं खोदने वाले मनुष्य का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस पुरुष के बनवाए तालाब का पानी गौ ब्राह्मण साधु महात्मा पीते हैं उसकी तो सारी वंशावली का उद्धार हो जाता है। जिस तालाब का जल गर्मियों में भी नहीं सूखता उसका बनवाने वाला कभी दुखी नहीं होता। देव दानव गंधर्व नाग चराचर सभी प्राणी जल के आश्रित हुआ करते हैं। तालाब ही जीवन तथा लक्ष्मी देने वाले हैं। तालाब के बनवाने से जिस तालाब में बरसात का पानी भर जाए उसके बनवाने वाले को अग्निहोत्र जितना फल मिलता है। शीतकाल में भरे रहने का फल 1000 गौदान जितना फल मिलता है। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में भरे रहने का फल अतिरात्रि अश्वमेध यज्ञ जितना मिलता है। इसी कारण तालाब खुदवाना पुण्यदायक कल्याणकारक है। इसी प्रकार वृक्ष एवं बगीचे लगवाने का भी फल मिलता है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महाफलदायक है। उसके सभी पितर तथा आने वाली वंश सभी का उद्धार हो जाता है। वृक्ष लगवाने वाला मरने के बाद अक्षय लोक में जाता है। वृक्ष तो उसके पुत्रों के समान अतः सुख पाने के हेतु प्रत्येक मनुष्य को वृक्ष लगवाना आवश्यक है। फल एवं फूलों वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण, छाया से आने जाने वाले अतिथि सुख पाते हैं। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव सभी मनुष्य को यथोचित सुख देते हैं। सत्य सबसे उत्तम है। यही सत्य ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितर आदि का पूजन, जल, विद्या दान, ब्रह्मचर्य, पदम पद आदि सभी सत्य रूप हैं। ये भूमि सत्य के आश्रय पर ही तो है। इसी कारण सत्य सदा बोलना चाहिए। सत्यभाषी परम तपस्वी सत्य धर्म का प्रेमी सिद्ध पुरुष होता है। उसकी अप्सराएं स्वर्ग में सेवा करती हैं। वह अप्सरागण सेवित विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है। यदि वेद शास्त्रों के जानने वाला यज्ञादिकों में परिपूर्ण भी हो किंतु असत्यभाषी हो तो उसकी सभी काम व्यर्थ हैं। अतः सत्य भाषण ही सर्व फलदायक है, तब भी सबसे महान एवं श्रेष्ठ फलदायक है। तपस्वी जन देवताओं के साथ सुख पाते हैं। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप आदि और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। मन के मनोरथ सदा पूर्ण होते हैं। तपस्या के बिना ब्रह्मलोक तथा शिवलोक आदि किसी की भी प्राप्ति नहीं होती है। तप द्वारा मद्यपान, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी से भोग आदि महापापों से भी मुक्त हो जाती है। तप सारे विश्व को सुख देता है। सुख प्राप्ति से एवं मुक्ति की इच्छा से तप करना आवश्यक है। 13वां अध्याय पुराण महात्म्य। जो ब्राह्मण स्वयं वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को पढ़ाया करते हैं उन्हें दुगना फल मिलता है। एवं जो पुराण सुनाकर सभी को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं वे ही जन पुराण ज्ञाता हैं। नरकों में गिरने से रक्षा करने वाले ही पात्र कहे जाते हैं। पुराण ज्ञाता धर्मोपदेशक ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान सब श्रेष्ठ गुरु होते हैं। उन्हें साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे तो मनुष्य रूप में आकर जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को तारते हैं। इस लोक तथा परलोक के सुख की चाहना से इस प्रकार के ज्ञानी पुराण वेत्ता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वाहन, हाथी, घोड़ा एवं सुंदर वस्त्र आभूषण आदि तथा शक्ति दान देवें। इस प्रकार के सत्पात्र को दान देने से मनवांछित सुख तथा अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। धान आदि उत्पन्न करने वाले जुते हुए खेत दान करने से 10 पीढ़ियाँ पहली एवं 10 पीढ़ियाँ आने वाली को संसार सागर से पार करके स्वयं उस संसार में भोग कर सुंदर विमान पर चढ़कर शिवलोक जाते हैं। जो पुरुष शिवालय तथा विष्णु सूर्यादि देवों के मंदिरों में पुराण की कथा रखवा कर सुनते हैं वे राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ आदि का पुण्य पाकर सूर्यलोक के होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के सामने पुराणों की कथा कराने से 1000 अश्वमेध यज्ञ जितना फल कहा गया है।
मुक्ति के अभिलाषी पुरुषों को श्रद्धापूर्वक शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि निरंतर बैठकर कथा सुनने का अवसर न हो तो 2 घड़ी नित्य बैठकर कथा सुन लें। यदि ऐसा भी न हो सके तो महीने में 1 बार तो शिव पुराण सुन लें। इसी से कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त न हो तब तक निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन, पुराण श्रवण आदि करता रहे। इससे पापों का नाश होता है, धर्म की वृद्धि होती है। इसी प्रकार 26 पुराण में से किसी पुराण का भी श्रद्धा से श्रवण कर लेता है, निश्चित ही उस पुरुष की मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार 13 अध्याय संपन्न हो गए। अब 14 और उसके आगे आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।